गुरुकुल एग्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हॉर्टिकल्चर का मॉड्यूल 1। तो देखते हैं हॉर्टिकल्चर के मॉड्यूल 1 के अंदर जो पहला टॉपिक है वो है बनाना। तो मॉड्यूल 1 है बनाना, तो आज हम डिस्कस करेंगे बनाना के ऊपर। तो देखिए बनाना जो है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है इंडिया की, और ये जो है 20% एरिया कवर करती है इंडिया में अंडर टोटल फ्रूट, और 32% क्या है प्रोडक्शन जो है इसका इंडिया में अंडर टोटल फ्रूट क्रॉप। देखिए बनाना जो है एडिबल बनाना, इसे डेवलप किया गया है म्यूशा एक्यूमिनाटा और म्यूशा बल्बिसियाना के क्रॉस से डेवलप किया गया है। इसके क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 2n22 इसका क्रोमोसोम नंबर है, और ये जो इसका ओरिजिन सेंटर है ये है साउथ ईस्ट एशिया, जिसे वार्म मॉइस्ट पार्ट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। देखिए ट्री ऑफ विजडम बनाना को कहा जाता है, एप्पल ऑफ पैराडाइज कहा जाता है, और इसे एडम्स फिग कहा जाता है। और इसके लिए एक टर्म और यूज होता है कल्पतारू, जिसे कहते हैं कल्पतारू का मतलब होता है ट्री ऑफ वर्चुआ। ट्री ऑफ वर्चुआ से इसलिए कहा जाता है कि इसका जो ईच एंड एवरी पार्ट है वो यूज किया जाता है। देखिए अनराइप बनाना वो वेजिटेबल में, राइप बनाना फ्रूट, और इसका जो फाइबर है उससे मैट और बास्केट तैयार की जाती हैं, और इसकी लीफ जो है वो बायोलॉजिकल प्लेट से कंसीडर किया जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इसकी अगर बात करें तो ह्यूमन ट्रॉपिकल हर्ब है ये। देखिए हर्ब इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो इसका जो स्टेम होता है और जो प्लांट होता है इसमें ट्रू वुडी टिश्यू जो है वो एब्सेंट होते हैं बनाना में, और इसलिए इसे हर्ब और श्रब की कैटेगरी में रखा गया है। ह्यूमिड ट्रॉपिक ये वाटर लविंग, मॉइस्ट लविंग, शेड लविंग प्लांट है। ह्यूमिडिटी एटलीस्ट 60% जो है ह्यूमिडिटी होनी चाहिए बनाना के कल्टीवेशन के लिए नेसेसरी होती है। अब देखिए जो बनाना है वो डे न्यूट्रल प्लांट होता है। अगर इसकी नेचर की बात करें तो डे न्यूट्रल प्लांट होता है। डे न्यूट्रल प्लांट मतलब इसके डे लेंथ का इसके इन्फ्लोरेसेंस में, फ्रूट सेट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर बनाना के इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो स्पेडिक्स जो है इसका इन्फ्लोरेसेंस है। देखिए स्पेडिक्स जो है कोकोनट में भी और डेट पाम में भी जो इन्फ्लोरेसेंस है स्पेडिक्स पाया जाता है। अगर इसके फ्लावर की बात करें तो फ्लावर फीमेल एंड हर्मोफ्रोडाइट। ठीक है, फीमेल जिसमें ओनली जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और हर्मोफ्रोडाइट जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। देखिए अगर इसके नेचर की बात करें तो जो बनाना होता है वो पार्थेनोकार्पिक इन नेचर होता है। पार्थेनोकार्पिक मतलब कि जो इसका फ्रूट का डेवलपमेंट होता है वो बिना ओव्यूल के फर्टिलाइजेशन से होता है। और देखिए जो पार्थेनोकार्पी से जो फ्रूट डेवलप होते हैं वो सीडलेस होते हैं, सीडलेस फ्रूट होते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बात करेंगे बनाना की पॉपुलर टिश्यू कल्चर वेराइटी। इसे टिश्यू कल्चर से डेवलप किया गया है। देखिए बनाना में जो कल्चर को जो है फार्मर धीरे धीरे अडेप्ट कर रहे हैं। अराउंड 30% जो फार्मर हैं वो टिश्यू कल्चर को अडेप्ट करते हैं फॉर रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बनाना। देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रैंड 9 जो वैरायटी है वो किस टेक्निक से डेवलप हुई है, तो वो टिश्यू कल्चर से डेवलप हुई है, या माइक्रो प्रोपगेशन जिसे बोलते हैं से डेवलप की गई वैरायटी है। देखिए नेक्स्ट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन महाबनाना ऑर्गेनाइजेशन, ये महाराष्ट्र में जो है स्टैब्लिश की गई। ये एक मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 2002 1 जनवरी 2002 को स्टैब्लिश किया गया, और इसे स्टैब्लिश किसके द्वारा किया गया? देखिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र और डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट के द्वारा इसे स्टैब्लिश किया गया जलगांव में। देखिए जो जलगांव है महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है एक, और इसे बनाना सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे ह्यूज बनाना प्रोडक्शन होता है। अराउंड 2/3 जो है ये शेयर करता है महाराष्ट्र के बनाना प्रोडक्शन में। इसका ऑब्जेक्टिव है कि फार्मर्स को डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। ठीक है, गुड प्लांटिंग मटेरियल सप्लाई करना और फार्मर्स को गाइडेंस प्रोवाइड करना। फार्मर्स का जो है फार्मर्स को प्री कूलिंग एंड पैकेजिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। देखिए जो मिस हैंडलिंग से जो बनाना का वेस्टेज होता है अराउंड 25 to 40% जो है मिस हैंडलिंग से इसका वेस्टेज होता है बनाना का। तो इन सब चीजों को, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए महाबनाना ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया, इसको वर्क में लाया गया। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं महाबनाना के। तो चलो देखते हैं बनाना की न्यूट्रिशन वैल्यू। देखिए जो बनाना है वो बहुत ही रिच सोर्स ऑफ कैलोरी होता है और कार्बोहाइड्रेट इसमें होता है। देखिए मॉइस्चर 70.1% मॉइस्चर है, कार्बोहाइड्रेट 27.2% है, कैलोरीज जो है वो 67 to 137 है। देखिए रिच सोर्स ऑफ कैलोरी होता है। इसमें प्रोटीन भी 1.2 है और फैट भी होता है 0.3%। तो देखिए इंपॉर्टेंट जो है ये तीनों इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन वैल्यू है बनाना की। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये थे बनाना के कुछ स्पेसिफिकेशन। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बनाना के बारे में आगे और क्या डिटेल्स है।
देखिए नेक्स्ट स्लाइड में है बनाना का एरिया एंड प्रोडक्शन। देखिए बनाना में जो है एरिया में जो है कर्नाटक देखिए लीडिंग स्टेट है एरिया में, और तमिलनाडु ने सेकंड पोजीशन एंड आंध्र प्रदेश इन थर्ड पोजीशन। देखिए जो आईबीपीएस है वो डेटा के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछ रहा है। अगर आप पिछले 2016, 17 और 18 के एग्जाम्स देखें तो उसमें डेटा के रिगार्डिंग बहुत डिफरेंट टाइप के और डिफरेंट फील्ड से जो है डेटा के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, एरिया कर्नाटक। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो गुजरात लीडिंग स्टेट है प्रोडक्शन में, और आंध्र प्रदेश सेकंड है, और तमिलनाडु इज अ थर्ड वन। देखिए यहाँ पे कुछ चेंजेस आए हैं। जो आंध्र प्रदेश है वो थर्ड पोजीशन में था। अगर आप पिछला डेटा देखेंगे, देखिए ये जो डेटा है ये 2016-17 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है कि जो आंध्र प्रदेश है वो सेकंड पोजीशन ले चुका है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, और तमिलनाडु थर्ड पोजीशन पे आ गया है। अगर आंध्र प्रदेश का प्रोडक्शन की बात करें तो आंध्र प्रदेश का जो प्रोडक्शन है वो है 4143.5, और अगर तमिलनाडु के प्रोडक्शन की बात करें तो तमिलनाडु का प्रोडक्शन है 3640 जो है अप्रॉक्स मिलियन टन इसका प्रोडक्शन है। तो ये जो है थर्ड पोजीशन में आ गया है, और गुजरात फर्स्ट पोजीशन में है। देखिए अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी जो है वो मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश की लीडिंग स्टेट है प्रोडक्टिविटी में, और गुजरात सेकंड नंबर पे है। मध्य प्रदेश की प्रोडक्टिविटी की बात करें तो मध्य प्रदेश की प्रोडक्टिविटी है 67 अप्रॉक्स 67.7 मिलियन टन पर हेक्टेयर, और गुजरात की है 64। और अगर थर्ड नंबर पे बात करें तो पंजाब है विद 57.8 मिलियन टन पर हेक्टेयर। देखिए ये है इसका इंडिया का एरिया एंड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो जो बनाना है एक्सपोर्ट किया जाता है यूज क्वांटिटी में, जो इंटरनेशनल ट्रेड इसका होता है। देखिए यूएई जहाँ पे जो है पहली कंट्री जहाँ पे बनाना का एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, देन होता है ईरान में, उसके बाद आता है सऊदी अरब, और उसके बाद आता है ओमान। तो देखिए इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था जिसका आंसर था सऊदी अरब, क्योंकि ये जो दो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन है वो ऑप्शन में नहीं थे। तो देखिए आपको तीन जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो पोजीशन होती है वो ध्यान में रखनी है, क्योंकि इन तीनों में से कोई सी भी पूछी जा सकती है। सम टाइम तीनों ही पूछे जा सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव भी आंसर हो सकता है। चलिए मूव करते हैं इसके क्लाइमेट स्पेसिफिकेशंस पे। देखिए जो बनाना है वो 13 to 40 डिग्री सेल्सियस की इसकी रेंज होती है। ठीक है, ये रेंज है। अगर एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75 to 80% इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। देखिए जो लो टेम्परेचर होता है बनाना के लिए वो बहुत ही हार्मफुल होता है। लेस देन 12 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस जो है ये इन्फ्लोरेसेंस और बंच डेवलपमेंट को हैम्पर करता है। अगर ये 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर आता है तो सीवियर चिलिंग इंजरी जो है डैमेज करती है बनाना को, क्योंकि बनाना जो है वो चिलिंग इंजरी, फ्रॉस्ट इन सब के लिए ससेप्टेबल प्लांट है, तो ये इसको क्रॉप को बहुत ही डैमेज करती है। देखिए अगर एल्टीट्यूड की बात करें तो 1200 से 1500 मीटर की रेंज में जो बनाना को ग्रो किया जाता है फ्रॉम अबव मेन सी लेवल। ठीक है, अगर इसके रेनफॉल अगर बात करें तो बनाना के लिए जो है 100 mm जो है पर मंथ इज गुड फॉर बनाना प्रोडक्शन कल्टीवेशन के लिए गुड होता है। देखिए एक और ड्रॉबैक है। देखिए जो बनाना है उसको जो है स्टॉर्म और जो विंड होती है, अगर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड, अगर जो वेलोसिटी है विंड की, तो इट कॉज सीवियर डैमेज टू बनाना क्रॉप। तो ये है इसका क्लाइमेट। मूव करते हैं इसके सॉइल की तरफ। देखिए सॉइल वेल ड्रेन होनी चाहिए और रिच इन ऑर्गेनिक मैटर होनी चाहिए। ठीक है, रिच जो सॉइल है वो सैलाइन एंड कैल्सीरियस तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट जो बनाना है इट इज सेंसिटिव टू सॉल्ट, और ये जो सैलाइन एंड कैल्शियस सॉइल है दे आर नॉट गुड फॉर बनाना। देखिए इसके पीएच की बात करें 5.5 to 8। 2017 में पीएच के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ चुका है। अगर इसके ये जो ऑप्टिमम पीएच है अगर इसके वो पूछे तो 6.7 से 7.5 के बीच जो बनाना है वो बहुत ही वेल परफॉर्म करता है। ठीक है, तो हियर इज द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे वाटर रिक्वायरमेंट की। देखिए बनाना जो है वाटर लविंग प्लांट होता है, और 1800 से 2500 mm जो है पर एनम इसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर रेनफॉल की बात करें तो 100 mm पर मंथ इज
गुड, ठीक है। देखिए जो रेंज है ये 1800 से 2000 कहीं पे मिलेगी, 1800 से 2200 कहीं पे लिखा होगा, तो ये जो 2500 तक का इसका रेंज होता है। अगर नंबर ऑफ इरिगेशन की बात करें तो 40 से 45 जो है इरिगेशन, 40 to 45 इरिगेशन को अप्लाई किया जाता है बनाना में थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड, और जो ये इरिगेशन है इनको 4 to 5 डेज के इंटरवल में दिया जाता है। देखिए नेक्स्ट है लाइफ साइकिल। देखिए जो बनाना का लाइफ साइकिल होता है, ड्वार्फ बनाना 11 to 13 मंथ का होता है। अगर बात करें हम लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटीज की तो उनका अप टू 16 मंथ ग्रोथ पीरियड होता है, लेकिन अंडर फेवरेबल कंडीशंस की बात करें तो 7 to 9 मंथ में ये वेजिटेटिव फेज को कंप्लीट करता है। और अगर फ्लावरिंग और बंच मैच्योरिटी की बात करें तो 90 to 120 डेज, ये 90 to 120 डेज रेंज है। अकॉर्डिंग टू वेराइटी ये वेरी करती है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, बट लेट मी जस्ट रिमूव इट आउट। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे प्रोपोगेशन की। देखिए जो प्रोपोगेशन होता है वो सकर से होता है। सकर जो क्या होती हैं, लेटरल ग्रोथ जो होती है स्टेम के नजदीक से नए जो जैसे ये स्टेम है और इसी के पास से जो सकर जो लेटरल ग्रोथ ग्रो करती है, जिनमें प्लांटिंग मटेरियल जो है वो एबिलिटी होती है न्यू प्लांट जनरेट करने की, वो सकर्स उन्हें कहा जाता है। और ये जो सकर्स है दो टाइप के प्रोड्यूस करता है बनाना। देखिए वन है स्वॉट सकर, दूसरा है वाटर सकर। देखिए जो स्वॉट सकर होता है विगर होता है और वेल डेवलप्ड राइजोम इसमें होता है। और अगर बात करें वाटर सकर की तो ये ब्रॉड लीफ होता है और पुअर डेवलपमेंट होता है राइजोम का इसमें, तो ये एक गुड प्लांटिंग मटेरियल नहीं होता है। स्वॉट सकर जो होता है इट इज प्रेफरेबल प्लांटिंग मटेरियल, ठीक है। वाटर सकर का जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो भी कंपैरिजन टू स्वॉट सकर ज्यादा होता है, इसलिए इसे प्रेफर नहीं किया जाता है। अगर बात करें इसके सकर्स के वेट की तो देखिए वेट होता है 1 to 1.5 kg का वेट होता है और इसे 3 to 5 मंथ्स ओल्ड ये सकर होता है फॉर नेंडरिन वैरायटी और पुअन वैरायटीज के लिए। देखिए जो लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी की बात करें तो जैसे कर्पूरावली और बनाना जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी है, उनके लिए थोड़ा जो है 1 बिगर सकर्स यूज किए थे, 1.5 to 2 kg यूज किए जाते हैं। अगर इसके सकर के आइडल वेट की बात करें, आइडल वेट ऑफ सकर होता है 500 to 750 ग्राम, इसका आइडल वेट होता है एक सकर का। तो ये था प्लांटिंग प्रोपोगेशन बनाना का। तो नेक्स्ट देखते हैं प्लांटिंग सीजन। देखिए जो प्लांटिंग सीजन होता है बनाना का, देखिए वेटलैंड में, देखिए वेटलैंड में जो बनाना है वो फरवरी अप्रैल और अप्रैल मई में प्लांट किया जाता है। देखिए वैरायटी पुअन रस्थालीन को फरवरी अप्रैल में और नेंडरिन और रोबस्टा को अप्रैल मई में इसे प्लांट किया जाता है, ठीक है। अगर गार्डन लैंड की बात करें तो जनवरी एक मंथ एक ईयर के स्टार्टिंग में और एक ईयर के एंड में जो है प्लांटिंग इसका टाइम होता है प्लांटिंग का। हिल में देखिए, हिल में तो जो जून अगस्त जो कॉमन जो टाइम होता है उसमें प्लांट किया जाता है। देखिए जो बनाना होता है थ्रू आउट द ईयर प्लांट किया जाता है, लेकिन सीवियर विंटर में और हैवी रेनफॉल में जो है इसका प्लांटिंग जो है वो अवॉइड किया जाता है, प्लांटिंग नहीं किया जाता है। अगर देखिए हम स्पेसिफिकली स्टेट की बात करें जैसे महाराष्ट्र हो गया, देखिए महाराष्ट्र में खरीफ और रबी क्रॉप जो है टाइम में इसका प्लांटिंग किया जाता है। देखिए खरीफ जो जून अगस्त और रबी अक्टूबर नवंबर। अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में जो है फरवरी अप्रैल, देखिए जो वेटलैंड में है फरवरी अप्रैल और नवंबर दिसंबर के टाइम पे प्लांटिंग होता है। और ऐसे ही नेक्स्ट स्टेट अगर केरला की बात करें तो केरला में दो क्रॉप, एक रेनफेड क्रॉप और एक इरिगेटेड क्रॉप जो है उनको प्लांट उस टाइम पे उनकी प्लांटिंग की जाती है। देखिए रेनफेड क्रॉप जो है वो अप्रैल में, देखिए रेनफेड है तो प्री मानसून जो टाइम होता है अप्रैल मई का उस समय प्लांट की जाती है, और इरिगेटेड क्रॉप जो है वो अगस्त सितंबर में प्लांट की जाती है इरिगेटेड क्रॉप। तो ये इसका प्लांटिंग सीजन है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में तो हियर इज द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में स्पेसिंग की बात करेंगे। देखिए जो बनाना की ट्रेडिशनल स्पेसिंग होती है वो 1.5 into 1.5 मीटर होती है, ठीक है। लेकिन अगर सीजन वाइज बात करें तो खरीफ में देखिए 1.5 मीटर और 2 मीटर और 2.5 मीटर जैसी स्पेसिंग को अडॉप्ट किया जाता है खरीफ सीजन में। और रबी सीजन में देखिए 1.5 to 1.2। देखिए रबी सीजन में जो है थोड़ा टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएशन जो है थोड़ा कम टेम्परेचर का जो
टेम्परेचर होता है रबी सीजन में कंपैरिजन टू खरीफ सीजन जो है कम होता है, तो इसकी जो स्पेसिंग है वो डिफर करती है यहाँ पे, ठीक है। टेम्परेचर भी एक फैक्टर होता है जो बनाना प्लांट है उसकी स्पेसिंग को अडॉप्ट करने का। तो अगर बात करते हैं लैंड टाइप, देखिए गार्डन टाइप में जो स्पेसिंग है वो एक ट्रेडिशनल स्पेसिंग है 1.5, एक 1.8 वाली स्पेसिंग है, और इनसे प्लांट पॉपुलेशन जो होती है 4444 जो है 1.5 मीटर रख के। देखिए ये जो स्पेसिंग है डॉफ कैवेंडिश में भी यूज की जाती है, और 1.8 जो है ये 3086 प्लांट इसमें पर हेक्टेयर प्लांट होते हैं। देखिए इसमें जो है एक दो नंबर का फ्लक्चुएशन होता है, तो कहीं पे आपको 3087 मिलेगा, 88 मिलेगा, जैसे ये 4440 मिल सकता है कहीं पे, तो इतना एक दो प्लांट का जो है वो ऊपर नीचे रहता है। देखिए हिल लैंड की बात करें तो हिल लैंड की जो स्पेसिंग होती है 3.6 इंटू 3.6 होती है, और इसके जो प्लांट है 750 होती है। देखिए हिल लैंड की जो टोपोग्राफी होती है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म, इसलिए वहां पे जो स्पेसिंग है वो ज्यादा स्पेसिंग दी जाती है, और प्लांट पॉपुलेशन 750 होते हैं। वेटलैंड की बात करें तो 2.1 की जो मीटर की स्पेसिंग है वो ली जाती है, और प्लांट जो है 2267 प्लांट पॉपुलेशन जो है इसमें पर हेक्टेयर आती है। तो ये इसके लैंड के अकॉर्डिंग स्पेसिंग है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं कि प्लांट पॉपुलेशन डिफरेंट प्लांटिंग सिस्टम में क्या होती है। देखिए जो प्लांट पॉपुलेशन है डिफरेंट प्लांटिंग, देखिए दो सिस्टम है, कन्वेंशनल एंड हाई डेंसिटी प्लांटिंग। तो ये जो कन्वेंशनल प्लांटिंग है इसमें ड्वार्फ कंडीशन में जो ट्रेडिशनल जो प्लांट स्पेसिंग है वो ही अडॉप्ट की जाती है, और ये प्लांट पॉपुलेशन इसमें आती है। डॉफ कैवेंडिश जो है हाईली प्रेफरेबल वैरायटी है बनाना की और कमर्शियल वैरायटी है। 58% जो है ये प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करती है डॉफ कैवेंडिश। देखिए जैसे रोबस्टा और नेंड्रिन जैसे रोबस्टा लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी है, तो रोबस्टा में जो है 1.8 की स्पेसिंग ली जाती है और 3086 प्लांट जो है पर हेक्टेयर आते हैं। वैसे ही रस्थाली, पुवन, कर्पूरावली की बात करें तो इसमें 2.1 इंटू की वैरायटीज ली जाती है। देखिए जो कर्पूरावली है वो लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी है, तो इसमें 2267 की प्लांट पॉपुलेशन इसमें आती है। देखिए हाई डेंसिटी प्लांटिंग की बात करें, देखिए हाई डेंसिटी प्लांटिंग में क्या किया जाता है, प्लांट पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जाता है, तो जो स्पेसिंग होती है उसे कम कर दिया जाता है। पर हेक्टेयर जो प्लांट है उनकी पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए, तो उसके लिए जो प्लांट स्पेस है, जो यूजुअल स्पेस होता है उसको कम कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे बात करते हैं पहला जो है पेयर्ड रो प्लांटिंग। देखिए पेयर्ड रो प्लांटिंग कैसी होती है, देखिए नॉर्मली जो प्लांटिंग की जाती है, देखिए रोज बनाई जाती है, ठीक है, लेकिन हाई डेंसिटी में जो पेयर्ड रो प्लांटिंग है उसमें देखिए रोज को पेयर्ड किया जाता है। देखिए रो फिर स्पेसिंग होगी एंड फिर रोज होंगी, ठीक है। तो देखिए जो 1.2 है ये नॉर्मल स्पेसिंग है, और ये 2 जो है वो ये जो रोज के बीच की स्पेसिंग होती है उसे कहा जाता है, वो ये वाली स्पेसिंग है। इसमें जो है डॉफ कैवेंडिश के 5200 प्लांट्स जो है पर हेक्टेयर आते हैं, और अगर रोबस्टा की बात करें तो इसमें जो 1.5 की स्पेसिंग लेके 3800 प्लांट्स इसके इसमें पर हेक्टेयर आते हैं हाई डेंसिटी प्लांटिंग में। देखिए हाई डेंसिटी प्लांटिंग के बहुत सारे एडवांटेज हैं, पर जो हेक्टेयर प्लांट है उनकी पॉपुलेशन ज्यादा मिलती है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है, और ये जो है यील्ड को इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग। अगर हम बात करें इसके रिजल्ट की, तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग जो है 55 to 60 टन पर हेक्टेयर का इसका रिकॉर्ड है प्रोडक्शन का, ठीक है, बनाना के। और देखिए जो ये 3 सकस पर हिल वाला जो है ये इसमें क्या है, इसमें जो प्लांट है 4600 प्लांट इसमें, और 4500 प्लांट जो इसमें पर हेक्टेयर आते हैं विद स्पेसिंग 1.8 एंड इंटू 3.6 जो इसकी स्पेसिंग ली जाती है। और रोबस्टा और नेंड्रिन वैरायटी जो है 3 सकस पर हिल इसमें यूज की जाती है। अगर हम इसी स्पेसिंग के साथ डॉफ कैवेंडिश की बात करें तो डॉफ कैवेंडिश के जो है 4600 प्लांट्स आते हैं डॉफ कैवेंडिश के, और नेंड्रिन एंड रोबस्टा के 4500 प्लांट्स इसमें आते हैं। देखिए जो रोबस्टा है वो विगर वैरायटी है, बहुत ही लार्ज साइज वैरायटी है। रोबस्ट जिसका नाम, देखिए रोबस्ट का मतलब होता है बिगर, ठीक है। तो ये थे इसके प्लांटिंग मेथड के अकॉर्डिंग स्पेसिंग एंड प्लांट पॉपुलेशन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे प्लांटिंग मेथड की। देखिए प्लांटिंग मेथड 3 टाइप्स ऑफ प्लांटिंग मेथड, पिट मेथड, फरो एंड ट्रेंच मेथड इसमें यूज किया जाता है। देखिए पिट मेथड में क्या है, पिट मेथड में पिट जो है पिट डग किया जाता है 0.5 मीटर क्यूब का, 0.5 मीटर क्यूब का पिट डग किया जाता है, और जो रिकमेंडेड स्पेसिंग होती है उसे लिया जाता है, जैसे 1.5 स्पेसिंग है डॉफ कैवेंडिश के लिए, तो उसमें जो है पिट डग किया जाएगा। उसमें राइजोम पिट डग करने के बाद
उसमें राइजोम का प्लांटेशन होगा और फिर जो है स्पेसिंग 1.5 इंटू 1.5 में दूसरा पिट डेप्थ किया जाएगा। तो इस तरह से ये पिट मेथड होता है। अगर फरो की बात करें तो फरोज बनाए जाते हैं 20 to 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे फरोज फॉर्म की जाती हैं और उसमें राइजोम्स को लगाया जाता है एंड देन उन्हें कवर किया जाता है। कोई भी पिट फॉर्म नहीं किया जाता इसमें। तो ये जो प्रैक्टिस है ये महाराष्ट्र और गुजरात के रीजन में की जाती है। अगर ट्रेंच प्लांटिंग की बात करें तो इसमें ट्रेंचेस फॉर्म होती हैं और ये प्रैक्टिस जो है ट्रेंच प्लांटिंग ये जो है तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा बेल्ट में की जाती है। कावेरी डेल्टा बेल्ट जो है तमिलनाडु की, वहां पे इसे प्रैक्टिस किया जाता है और ट्रेंचेस में राइजोम को प्लांट किया जाता है। देखिए ड्रिप इरिगेशन की बात करते यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट। देखिए ड्रिप इरिगेशन जो है वो फ्रूट क्रॉप्स में, वेजिटेबल क्रॉप्स में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। अगर बनाना की बात करें तो ड्रिप इरिगेशन जो है बनाना में अर्ली बंच मेच्योरिटी का रिजल्ट देता है, जिसमें 30 to 40 डेज अर्लियर जो है बंच मेच्योरिटी होती है यूजुअल जो टाइम होता है उससे, और 58 to 60% जो है वाटर सेव करता है। और देखिए फर्टिगेशन, देखिए इससे जो है फर्टिगेशन मेथड इसमें अपनाया जाता है, जैसे वाटर और जो फर्टिलाइजर है उसका एप्लीकेशन साथ में दिया जाता है, इसे बोलते हैं फर्टिगेशन। तो उसमें जो है 100 टन पर हेक्टेयर का रिकॉर्ड है बनाना में ड्रिप इरिगेशन के द्वारा जो फर्टिगेशन मेथड अपनाया जाता है, और 50 to 30% जो है ये यील्ड में इंक्रीज करता है ड्रिप इरिगेशन। देखिए इसकी जो डोज है 4 मंथ के प्लांट के लिए 15 लीटर, ठीक है, फिर हर मंथ जो है ये 5 लीटर, बट 5 मंथ के प्लांट के लिए 20 लीटर, और शूटिंग से 15 डेज बिफोर हार्वेस्टिंग तक के लिए 25 लीटर। देखिए 15 डेज बिफोर जो है वो वाटर सप्लाई को बंद कर दिया जाता है ताकि जो प्लांट है वो उसकी हार्डनिंग की जाती है, इसलिए 15 डेज बिफोर तक लिखा गया है यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए बात करेंगे स्लाइड में बनाना की वैरायटीज की। देखिए जो बनाना की वैरायटीज है, पुवन वैरायटी, वो तमिलनाडु की बहुत ही फेमस पॉपुलर वैरायटी है। तमिलनाडु इसका लीडिंग स्टेट है इसके प्रोडक्शन में। ये जो वैरायटी है पनामा विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है, और पनामा विल्ट जो कॉज होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम से, ठीक है। अगर मॉन्थन की बात करें तो मॉन्थन एक ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी है, ठीक है, ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी है, टेबल पर्पस वैरायटी है, जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक के जो ड्रॉट एरियाज है वहां के लिए सुटेबल वैरायटी है। देखिए ड्रॉप कैवेंडिश की बात करें, ये हाईली प्रेफरेबल जो है कमर्शियल कल्टीवार है बनाना का, और 58% जो है प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है। और इसकी अगर ईल्ड की बात करें तो 50 to 60 टन पर हेक्टेयर इसकी ईल्ड होती है, और ये भी पनामा विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है। देखिए ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार और वेस्ट बंगाल जैसे एरियाज में ग्रो की जाती है। ये रसथाली जो है ये लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी है, इसका अप टू 16 मंथ जो है ग्रोइंग पीरियड होता है, और ये जो है टेबल पर्पस वैरायटी है। अगर नैंड्रिन की बात करें तो नैंड्रिन कर्नाटक की पॉपुलर वैरायटी है, और इसका जो ड्रॉबैक है ये बनाना ब्लैक मोज़ेक वायरस के लिए ससेप्टेबल होती है। देखिए बनाना ब्लैक मोज़ेक वायरस जो एफिड्स से ट्रांसमिट होता है। देखिए कर्पूरावली की बात करें तो कर्पूरावली टेबल पर्पस वैरायटी है और साथ ही में लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी भी है। देखिए कर्पूरावली मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया था। देखिए हिल बनाना की बात करें तो हिल बनाना जो है वो अनइवन टोपोग्राफी और हिली एरियाज के लिए सुटेबल वैरायटी है। अगर रोबस्टा की बात करें तो रोबस्टा एक लार्ज फ्रूट साइज वैरायटी है। देखिए रोबस्ट नाम से आप याद रख सकते हैं, ये बहुत ही हैवी यील्ड वैरायटी है बनाना की, 50 to 60 टन पर हेक्टेयर इसकी यील्ड होती है। तो ये थी बनाना की वैरायटीज। चलिए मूव करते हैं बनाना के ऑपरेशंस पे। देखिए जो बनाना के ऑपरेशंस हैं, जैसे डीसकरिंग हो गया, डी का मतलब होता है रिमूवल। देखिए सकर्स को रिमूव किया जाता है, देखिए इमेज में सकर्स को रिमूव किया जा रहा है प्लांटिंग मटेरियल के लिए, और ये जो प्लांट होता है बनाना उसके या जो सकर्स होते हैं वो उसकी ग्रोथ के लिए ऑब्स्टेकल पैदा करते हैं, हैम्पर करते हैं उसकी ग्रोथ को, इसलिए भी इनको रिमूव किया जाता है। देखिए प्रॉपिंग का मतलब होता है सपोर्ट करना। देखिए जो बनाना का प्लांट है उसका जब बंच फॉर्मेशन स्टार्ट होती है तो उसका विगर बढ़ जाता है, वेट बढ़ने के कारण उसको सपोर्ट की जरूरत होती है, तो उसे कहा जाता है प्रॉपिंग। अगर स्लीविंग की बात करें तो स्लीविंग होता है कवरिंग ऑफ बंचिंग भी से कहा जाता है। इसमें क्या है बनाना के बंच को कवर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पॉलिथीन शीट और बैग्स, ताकि जो बंच है वो प्रोटेक्टेड रह सके बर्ड से, इंसेक्ट पेस्ट से, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से, और ताकि इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो डिक्रीज ना हो। तो ये ऑपरेशंस हैं बनाना के। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे डी हैंडलिंग। देखिए डी का मतलब मैंने आपको बताया होता है रिमूवल। देखिए हैंड होता है बनाना के जो बंच है उसे हैंड कहा जाता है। देखिए जो बंच में जो इमेच्योर फिंगर्स होती हैं, अनवांटेड फिंगर्स होती हैं, डिजीज फिंगर्स होती हैं, उन्हें रिमूव करने की प्रोसेस को कहा जाता है डी हैंडलिंग।
अनवेलिंग, देखिए डी अनवेलिंग की बात करें तो रिमूवल ऑफ मेल बड, जो मेल बड है उसे रिमूव कर दिया जाता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फीमेल फेज, क्योंकि वो क्या है प्लांट के जो बंच फॉर्मेशन जब स्टार्ट होता है तो जो मेल फ्लावर है वो प्लांट का वेट इंक्रीज करता है जिससे इसके टूटने की पॉसिबिलिटी होती है, तो इसलिए उसे रिमूव कर दिया जाता है। देखिए थ्रेशिंग की बात करें तो थ्रेशिंग होता है ओल्ड ड्राई और डिजीज पार्ट को रिमूव करने की प्रोसेस को थ्रेशिंग कहा जाता है। बात करते हैं मटॉकिंग की। देखिए जो मटॉकिंग है वो एक इम्पोर्टेंट पोस्ट हार्वेस्ट जो ऑपरेशन है बनाना का, उसमें जो स्टंप होता है उसे 0.6 मीटर हाइट तक जो है फील्ड में छोड़ दिया जाता है ताकि जो शकर्स है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके, और आफ्टर सम टाइम जो है जो ये स्टंप है वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, विदर होके ड्राई होके फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो ये थी मटॉकिंग। देखिए मटॉकिंग के बारे में पूछा जाता है कि मटॉकिंग जो है वो कौन सी क्रॉप में जो मटॉकिंग है उस ऑपरेशन को किया जाता है, तो बनाना में इस ऑपरेशन को किया जाता है एंड पोस्ट हार्वेस्ट ये ऑपरेशन है बनाना का। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए नेक्स्ट बात करेंगे इसके फर्टिलाइजर डोज की। देखिए जो बनाना होता है हैवी फीडर होता है, जो बनाना है हैवी फीडर होता है, जिसमें जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में जो है ये रिक्वायर्ड होते हैं। देखिए 200 to 400 केजी जो है पर ईयर का इसका रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइजर का। नाइट्रोजन का 45 to 60 केजी जो है इसका पर प्लांट पर ईयर का रिक्वायरमेंट है, और 240 to 480 केजी जो है इसका पोटेशियम ये इसको रिक्वायरमेंट होती है पर ईयर की। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें देखिए तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो भी 500 ग्राम जैसे जिंक की रिक्वायरमेंट होती है, 200 ग्राम पर प्लांट जो है आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर बोरॉन की बात करें तो 100 ग्राम जो है पर प्लांट जो है बोरॉन की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये जो है ईल्ड को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, ईल्ड को 20 केजी फार्म यार्ड मैन्योर जो उसको चाहिए होता है पर प्लांट, 20 केजी फार्म यार्ड मैन्योर। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब इसकी ईल्ड की। देखिए 33.9 टन पर हेक्टेयर है, ये नेशनल एवरेज ईल्ड है बनाना की। ठीक है, और वैरायटी टू वैरायटी डिफर करती है, जैसे डॉग कैवेंडिश 50 to 60 है और रोबस्टा की भी 50 to 60 है। अगर टूवन की बात करें तो 40 to 50 अराउंड टन अकॉर्डिंग जो यील्ड है वो डिफर करती है, पर जो नेशनल एवरेज यील्ड है वो 33.9 टन पर हेक्टेयर है। देखिए इसके पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशंस की बात करें तो पोस्ट हार्वेस्ट में ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग का मतलब होता है जो डिस्कार्डेड इन्फेक्टेड जो फुट है, जैसे इमेच्योर फिंगर हो गई और डिजीज और इन्फेक्टेड फिंगर्स हो गई, उनको क्या है डिस्कार्ड कर दिया जाता है, और जो हेल्दी और जो जिनकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है उन सारे बनानास को सिलेक्ट कर दिया जाता है ग्रेडिंग में। अगर बात करें इसकी पैकिंग की, देखिए जो पैकिंग में 13 to 15 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसमें 80 to 90% ह्यूमिडिटी जो कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, और जो बनाना है उसे 20 to 25 डेज के लिए कोल्ड चैम्बर में स्टोर कर सकते हैं, रखा जा सकता है कूलिंग चैम्बर में। अगर इसके स्टोरेज की बात करें तो देखिए स्टोरेज जो है 13 to 14 डिग्री सेल्सियस जो इसका स्टोरेज है टेम्परेचर, और 90 to 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है इसके लिए चाहिए होती है। देखिए अगर हम इसको 3 वीक्स के लिए इथाइलिन फ्री एयर में से रखा जा सकता है, 3 वीक्स अप टू 3 वीक्स, और कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में 14 डिग्री सेल्सियस में से 6 वीक्स तक अप टू 6 वीक्स स्टोर किया जा सकता है। तो ये थी इसकी स्टोरेज। तो देखिए बनाना हमने कवर कर चुके हैं बनाना को, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट मॉड्यूल जो है वो जल्द ही डिस्कस करेंगे। तो ये था बनाना। तो देखिए आज का थॉट है Put your heart, mind, intellect and soul even to your smallest acts. This is the secret of success. इसका मतलब होता है जो काम आप कर रहे हो उसको अपने दिल से, दिमाग से और अपनी सोल से उस काम को करना चाहिए, और तब आपको पता चलेगा then that is the secret of success. तो ये है मंत्र ऑफ सक्सेस की जो आप काम करें उसे अपने 100% देखिए हाफ हार्टेड या आधे मन से न करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्द हम डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप अचीविंग योर ड्रीम। Thank you so much.